20 साल से मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूं। याद है उत्तराखंड में हम चुनाव हारे। चुनाव के नतीजे आते थे, मूड एक तरीके का होता था, रिजल्ट दूसरे तरीके का। मुझे कैसे होती है पोलिंग बूथ, कैसे मैनेज किया जाता है, वोटर लिस्ट, फॉर्म 17, ये सब मैं गहराई से समझता हूं। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में हिस्टोरी से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी कहानी के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम जो बात करने वाले हैं वो करंट अफेयर के मुताबिक है, यानी जो हमारे मुद्दे हैं, हमारे देश में जो सियासी घमासान चल रहा है, हम आज उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैं हूं नवाज खान और हमारे चैनल सामिर खान व्लॉग में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे हमारे देश में किस तरह का सियासी घमासान चल रहा है दोस्तों, और ये घमासान किस तरह से शुरू हुआ, इसकी वजह क्या थी, ये सब भी हम अपनी इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, बात शुरू होती है जो कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं राहुल गांधी साहब, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से। जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश की पूरी मीडिया को ये बताते हैं कि किस तरह बेंगलुरु, महाराष्ट्र और बिहार में जो वोट चोरी का मामला है वो किस तरह किया गया है, क्योंकि दोस्तों जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इन सब के बारे में बताया था तो किसी ने भी उनकी बात पर इतनी तवज्जो नहीं दी थी, क्योंकि ये सारी कहानी ईवीएम से जुड़ी हुई लग रही थी सबको। जैसा कि 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जीत कर आए थे अपनी बीजेपी पार्टी से और फुल बहुमत के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी, तो तब भी विपक्षी पार्टियों ने यही दावा किया था कि ईवीएम में गड़बड़ी है, यानी ईवीएम को जो है हैक करके उन लोगों ने वोट जो है अपने बढ़ाए थे। तो इस तरह कोई भी पूरे देश में उनकी इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन जब उन्होंने सबूत के साथ अपनी इस बात को रखा कि पोलिंग बूथ पर किस तरह वोट चोरी हुआ है, उसको देखकर और उन सबूतों को देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए और इस पूरे देश में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सब अपने कांग्रेस पार्टी के साथ में चल पड़ी। दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने क्या क्या कहा था ये सब हम आपको दिखाने वाले हैं उनकी एक शूट की हुई वीडियो के जरिए। उत्तराखंड में हम चुनाव हारे। बाद में मैंने कैंडिडेट से पूछा कि जहां रोड शो हुआ था वहां जाके देखिए हमें कितने वोट। मैंने अपने आंखों से भारत जोड़ो यात्रा में देखा, भयंकर एंटी इनकम्बेंसी, और हमें 65 सीट मिलते हैं। इम्पॉसिबल। महाराष्ट्र में पहली बार हमें सबूत मिला, विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं, और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। एक और उदाहरण, विशाल सिंह वाराणसी में वोटर लिस्ट में नाम है और बेंगलोर में 2 बार वोटर लिस्ट में नाम आता है। क्या ये वाराणसी में वोट कर रहे हैं या बेंगलोर में वोट कर रहे हैं या दोनों जगह वोट कर रहे हैं? दोस्तों, हमने जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर और जो अपने करंट अफेयर के मुद्दे हैं हमारे देश में, जो हम इस मुद्दों पर ये वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो का जो मेन मकसद है, जो बेस है, वो किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करना नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बनाई गई है ताकि लोगों को पता चले कि हमारे देश में क्या क्या चल रहा है। इस तरह लोगों को जागरूक करने के इरादे से ही ये वीडियो बनाई गई है, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करने से या किसी राजनीतिक पार्टी या राजनेता को खिलाफ उसके बोलने के लिए ये वीडियो बनाई गई हो, ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। क्योंकि हम अपनी बाकी वीडियो के अलावा भी अपने करंट अफेयर पर और अपने देश में चल रहे जो सियासी घमासान हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर भी वीडियो दिन ब दिन लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसा कि राहुल गांधी साहब ने कहा था कि हमने इलेक्शन कमीशन से जो डेटा है, डिजिटल डेटा है, वो मांगा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमें वो प्रोवाइड नहीं किया, यानी उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारे पास इस तरह का कोई डेटा नहीं है। इसके अलावा हमने पोलिंग बूथ के जो सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग वगैरह है, जो फुटेज है, हमने वो उनसे मांगना चाहिए तो उन्होंने उसके लिए भी हमें मना कर दिया, यानी वो चीज़ हमें नहीं दी। बल्कि इसके मुताबिक जब राहुल गांधी साहब ने इसका सवाल किया उनसे कि आप हमें ये सारी चीज़ें क्यों नहीं दे रहे हैं और ये वोट चोरी का मामला हमारे देश में कैसे आया, ये आपके होते हुए कैसे जाहिर हो सकता है, तो इस पर इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी साहब से कहा कि जो आप कह रहे हैं इसका एफिडेविट दीजिए या माफ़ी मांगिए। दोस्तों, राहुल गांधी साहब के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो भी विपक्षी पार्टियां थी जो राहुल गांधी साहब के इंडिया गठबंधन में थी,
वो अब फिर से उनके साथ खड़ी हो गई हैं और बीजेपी से और इलेक्शन कमीशन से सवाल कर रही हैं कि ये वोट चोरी का मामला हुआ तो हुआ कैसे, और हमारे जो मौलिक अधिकार हैं इन पर किस तरह आप लोगों ने षड्यंत्र रचा, इसका जवाब आप हमें दीजिए। और इस तरह का जवाब पाने के लिए तकरीबन विपक्षी पार्टियां और कांग्रेस के 300 सांसद मिलकर पैदल मार्च शुरू किया था उन लोगों ने दिल्ली में, और संसद से लेकर ईसी के ऑफिस तक उनको ये मार्च शुरू करना था। लेकिन बीच में ही बीजेपी ने, दिल्ली पुलिस ने उनका रास्ता रोक लिया और बैरिकेड लगा दिए, जिसकी बदौलत जो सांसद अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने उस बैरिकेड को कूदना चाहा और दूसरी तरफ छलांग लगाकर चले गए। यानी जो पुलिस ने बैरिकेड लगाया था उस बैरिकेड पर चढ़कर वो दूसरी तरफ कूद गए। ऐसा उस पैदल मार्च में हुआ था और यही हम आपको अपनी इस वीडियो में बता रहे हैं। दोस्तों, इसी के चलते जो कांग्रेस के लीडर हैं राहुल गांधी, उनको और उनकी बहन को और बहुत से जो नेता हैं, जो सांसद हैं, उनको पुलिस ने गिरफ्तार करके 2 घंटे तक अपनी हिरासत में ले लिया था और 2 घंटे बाद उनको वापस रिहा कर दिया था। जिसके बाद जब राहुल गांधी साहब से रिपोर्टर ने, कुछ जो मीडिया वाले थे, उन्होंने पूछा कि राहुल गांधी जी, आपको पुलिस ने हिरासत में लिया और अब ये जो आपका मार्च है, इसके बाद आपका क्या आगे का प्लान है, इसके बाद आप आगे क्या करना चाहेंगे? तो राहुल गांधी जी ने कहा था कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। अब देखना यह है दोस्तों कि हमारे देश में जो ये वोट चोरी का मुद्दा उठा है ये कहां तक जाता है और ये सियासी घमासान जो अब चल रहा है ये कहां तक मुकम्मल होता है और ये सियासी मुद्दे और कौन सा नया रूप लेते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो आपकी कैसी लगी और आपकी राय इन सब के बारे में क्या है, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आपका दोस्त नवाज़ खान।